अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में खुश व आबाद रख के सबकी तमाम परेशानी को दूर फरमाए, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, घर में खैर व बरकत अता फरमाए और घर में खुशहाली दे अल्लाह ताला। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत याब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस आज के हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़ोहर से। बस मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, तो मुझे कुछ काम करना था। काम ये था कि मुझे हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने, क्योंकि हो ये रहा था डेली, बस लाइट का इशू चल रहा है, इसी वजह से बस मैंने कहा नहीं, आज मुझे बस ये काम करना है, क्योंकि घर के भी काम होते हैं। तो फिर ये प्रेसिंग का काम ऐसा होता है कि आपको टेकिंग टाइम होता है, तो फिर आप ये होता है कि कर लें। तो बस मैंने कहा नहीं, आज कुछ भी जाए, अगर लाइट से आती है तो ठीक है, लेकिन मैं प्रेस करने बैठी हूँ। तो खैर मैं प्रेस करने बैठ गई हूँ। इंशाल्लाह मेरे आज कपड़े हो जाएंगे कंप्लीट, मैं प्रेस कर लूँगी। तो बस बात ये है कि सम टाइम होता है ना कि बस आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आपका दिल, आप डिसहार्टेड हो जाते हैं, आप कुछ भी बात को लेके हो जाते हैं। लेकिन बस ये है कि आप पॉजिटिव रहें, हमेशा खुश रहें और निगेटिविटी से दूर रहें, क्योंकि जैसे बस जब आप पॉजिटिव रहते हैं, आप छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ील नहीं करते। और जब आप सेंसिटिव हो जाते हैं, निगेटिविटी की तरफ जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो जाती है आपके अंदर, तो आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं छोटी-छोटी बातों को लेके और बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि हमेशा अवॉइड करूँ इन चीज़ों को, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाऊँ, क्योंकि पॉजिटिव होता है तो आप सारे काम कर लेते हैं, आप सारे एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप सब चीज़ें कर लेते हैं। और हमेशा अपने मामलात अल्लाह पे छोड़ें, क्योंकि अल्लाह ताला सारे काम करने वाले हैं। अगर आपको कोई कोई कह भी देता है या आप डिसहार्टेड भी हो जाते हैं, तो अपने अंदर पेशेंस रखें और उस चीज़ को अवॉइड करें कि अगर आपने कुछ कह दिया तो आप उसको कुछ ना कहें, आप खामोश हो जाएँ। क्योंकि जब आप खामोश हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला ही आपके लिए इंसाफ़ करते हैं। तो ये वैसे बहुत मुश्किल काम है आप में पेशेंस रखना, लेकिन ये है कि जब आप पेशेंस करते हैं, रखते हैं अपने अंदर, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानी फरमाते हैं। तो बस कोशिश ये होनी चाहिए कि हमेशा अच्छा सोचें, लोगों के साथ अच्छा काम, अच्छा ही करें, भलाई करें। आप ये ना देखें कि उसने आपके साथ ये किया या आप उसके साथ, होता है ना सब कि भाई आजकल तो बस ये चल रहा है कि बस उसने मेरे साथ ये किया तो मैं उसके साथ ये करूँगा, लेकिन इस तरह से नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको अपना बिहेवियर अपना चाहिए, दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। हमेशा कोशिश ये करें कि जो करता है उसको करने दें, लेकिन आपको आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी नो इट, कि आपको क्या करना है और आपके लिए क्या बेहतर है और क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ पर सब जाएँ, लोगों की हेल्प करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर करें, और अल्लाह ताला भी चीज़ें खुश होते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप किसी दूसरे के लिए अच्छा काम नहीं करते, आप सिर्फ अपने लिए अच्छा काम करते हैं। तो आप ये हमेशा इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो भी काम करूँ, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी के लिए बुरा ना हो। कि तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा ऐसी बात ना कहें कि किसी का दिल ख़राब हो, बेचारा डिसहार्टेड हो जाए। तो हमेशा अच्छी तरह से बात करें, पेशेंस रखें अपने अंदर, दरगुजर का मामला करें। और अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा भी ना करें, बस आप खामोश हो जाएं, बस दरगुजर का मामला करें और अपने अंदर पेशेंस रखें। क्योंकि पेशेंस चीज़ आप रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके सामने आती रहेंगी। ये सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि सब्र करना, क्योंकि अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं और अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों को साथ देते हैं। तो बस यही चीज़ें हैं आज की। इसी में बातों में बस मुझे मैरिनेशन करनी थी, तो मैं रेसिपी स्टार्ट करनी है मुझे। तो क्योंकि शाम में टिक्का पार्टी है, टिक्का मसाला बस फैमिली की है, ऐसी बात है, तो बस इसके लिए मैरिनेशन करनी है। और ये 5 बजे का टाइम है, बस मैं प्रेसिंग से फ्री हुई थी, तो बस इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये। तो मैंने सबसे पहले लिए है, मैंने ब्लैक पेपर लिए 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है, और ये 1 टीस्पून लिया है फूड कलर, जो जर्दे का कलर होता है, और ये 5 टेबल स्पून लिया है मैंने टिक्का मसाला। आप कोई से भी ब्रांड का ले लें जो आपके पास अवेलेबल हो। और ये 2 लेमन जूस लिए हैं मैंने, और 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा पाउडर रोस्टेड, 4 टेबल स्पून लिया है ऑयल, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मैंने लिया है आधा पाव दही। तो बस ये मैरिनेशन तैयार करते हैं। और ये मैंने 2 केजी मैंने लिया है चिकन को मैंने कट लगा लिया है, क्योंकि कट लगाने से ये होता है कि सारा इसके जो स्पाइसेस होते हैं सारे वह अंदर तक के चले जाते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो मैंने चिकन में सारे कट लगा लिए। और ये सबसे पहले मैंने बाउल में मैंने दही डाल दिया है। आज मैं टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया,
लेमन जूस और हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप विनेगर डाल सकते हैं वाइट, वो भी इसका ऑल्टरनेट है। लेकिन मेरे पास था लेमन जूस तो मैंने 2 लेमन का मैंने जूस निकाल के मैंने इसमें डाल दिया है। और ये ब्लैक पेपर सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, इसमें ऑयल ऐड कर दिया मैंने, और ये फूड कलर मैंने सॉल्ट नहीं ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी इसमें टिक्का मसाले में होता है। तो बस मैंने जस्ट हाफ़ टी स्पून ऐड किया इसमें, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें लम्स ना रहें दही में, अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्सचर रेडी हो जाए इसका। और जो मैंने मिक्सर रेडी किया है मैंने दही वाला, ये सारा मैं चिकन में मैरिनेट कर दूँगी, अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी इसमें ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। और मैं इसको हाथ से ही मैरिनेट करूँगी सारा इसका जो मिक्सचर वगैरह है, क्योंकि स्पून से प्रॉपर्ली काम नहीं होता जितना स्पेशली मैरिनेशन का काम होता है, कबाब वगैरह और चिकन मैरिनेशन, जितनी भी मैरिनेशन के काम होते हैं हाथ से ही होता है। और देसी तरीका ये है कि हाथ से किया जाए, और मुझे हाथ से ही सुकून मिलता है काम करके, मुझसे स्पून से काम नहीं होता इस तरीके से। तो मैं हाथ से ही इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका सारा मसाला एक दूसरे में एडजस्ट हो जाए, मिक्स हो जाए। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ मसाले को। और ये मैंने इसकी मैरिनेशन कर दी है। तो मैं इसको, ये 5 बजे का टाइम है, तो बस ये शाम में इंशाल्लाह फिर रात 8 बजे 8:30 बजे पे हम लोग इसको करेंगे। हस्बैंड ही करेंगे, मैं क्या करूँगी क्योंकि ये काम हस्बैंड का ही है, वो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बस मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। नॉर्मली अगर आप चाहें तो एक दिन पहले भी कर लें क्योंकि अच्छा फ्लेवर आता है। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने नेक्स्ट डे ही किया है, तो आज ही मैंने किया है और आज ही शाम में करना है इसे। तो बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, मैक्सिमम 4 घंटे तो होंगे। तो बस ये 4 घंटे तक के लिए इंशाल्लाह फ्रिज में चला जाएगा ताकि अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो जाए, अच्छा फ्लेवर आ जाए इसका। और ये हस्बैंड ने अंगीठी रेडी कर ली थी, बस अब वो ही कर रहे हैं बैठ के। मैं बैठी देख ही रही थी क्योंकि ये तो काम हस्बैंड के होते हैं, वो ही कर रहे हैं। तो बैठी हुई थी, इसके साथ बातें कर रही थी। तो बस ये हमारी लाइट भी चली गई थी आज, तो बस लेट हो गया था। बस 10 बजे लाइट आई है बस। तो बस 10 बजे के 10 बजे लाइट आते ही फ़ौरन उन्होंने पहले लगा लिए थे कि 15 मिनट पहले के 10 बजने वाले हैं, लाइट आने वाली है, तो बस लगा लेते हैं। तो पौने 10 बजे बस कोयले रेडी कर लिए थे, और बस जैसे लाइट आई 10 बजे तो बस स्टार्ट कर दिया था। तो आज हमें काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, ऐसी बात है, लेकिन मज़ा आता है। ये चीज़ें होती हैं कि आप बाहर एंजॉय नहीं कर सकते। आजकल बहुत जिस तरह से कंडीशन चल रही है, आप बाहर नहीं जा सकते, तो घर में ही एंजॉय कर लें। बस खुशियों का ये होता है कि छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, आप खुद पे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं या आप उसको किस तरह से एंजॉय करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या बहुत ज़्यादा आप हाई-फाई जगह पे जाएँ, वहाँ जाके एंजॉय करें। बस आप छोटी-सी जगह पे आप छोटी-सी सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप पार्टी भी कर सकते हैं। तो उसमें एंजॉयमेंट आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह एंजॉय करते हैं। बस आजकल हालात ये हैं कि बस बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे भी घर में बस फेड अप हो गए हैं। तो बस ये होता है कि थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट हो जाती है, चले बस थोड़ा-सा एक हो गया चेंज हो गया कि घर में ये बारबेक्यू घर में कर लें, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप सेलिब्रेट करना चाहें, आप इसको एंजॉय करना चाहें, तो छोटी चीज़ को आप बहुत अच्छे एंजॉय कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपको एंजॉय नहीं कर सकते, तो बड़ी चीज़ भी आपके लिए बेकार है। तो बस छोटी-छोटी खुशियों से खुश रहें, खुशी हासिल करें। तो ये छोटी-छोटी खुशियाँ ही आपको हमेशा बड़ी खुशी देती हैं। बस ये हमेशा अपना ख़्याल करें, खुश रहें, लोगों के साथ आसानी बाँटें, अल्लाह ताला भी आपके साथ आसानी बाँटेंगे। और आप हमेशा जब दूसरों को खुश रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुश रहेंगे। तो बस ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप दूसरों को खुश रखें, क्योंकि लाइफ़ में सबके अप डाउन है, किसी की लाइफ़ परफेक्ट नहीं होती, सबकी लाइफ़ में तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है। तो बस हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, हिम्मत ना हारें, हिम्मत करें। अब जब आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी स्ट्रॉन्ग को और पावरफुल कर देते हैं और आप बहुत हर चीज़ फेस कर लेते हैं। तो बस हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव रहें, लोगों की मदद करते रहें, और बस कभी ये ना सोचें कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। बस आप ये बात हमेशा याद रखें कि दूसरों के लिए हमेशा भलाई का सोचें और भलाई ही करते रहें। तो बस आप हमेशा खुश रहेंगे और अल्लाह ताला भी आपके लिए हमेशा ऐसे रास्ते बनाएंगे कि आपको फ़ील भी नहीं होगा कि ये कैसे हुआ। बस आज का मेरा ब्लॉग और मेरी रेसिपी यही है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग और मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अब तक के मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।